केंद्र सरकार के लिए कोई प्रश्न लेकर नहीं आया हूं। आज मैं आप सब लोगों के सामने 3 तथ्य रखूंगा और इन तथ्यों को सुनकर समझकर ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम पता लगाएं कि इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। मेरा पहला तथ्य माननीय रक्षा मंत्री जी का 2 जून 2020 को दिया गया बयान है और आई कोट, चीन के लोगों का दावा है हमारी सीमा यहां तक है, भारत का दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है और उसको लेकर एक मतभेद हुआ और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग आ गए हैं, आई अनकोट। क्या रक्षा मंत्री जी ये बता रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग शंघाई में आ गए हैं कि अच्छी खासी संख्या में लोग भारत मां की भूमि में आ गए हैं? मेरा दूसरा तथ्य माननीय विदेश मंत्री जी का जून 17, 2020 को दिया हुआ बयान है और आई कोट, The Chinese side sought to erect a structure in Galwan Valley on our side of the LAC. While this became a source of dispute, the Chinese side took premeditated and planned action that was directly responsible for the resulting violence and casualties. अर्थात चीनी पक्ष ने LAC के हमारी तरफ गलवान घाटी में एक संरचना बनाने की मांग की। हालांकि ये विवाद का एक कारण बन गया। चीनी पक्ष ने पूर्व नियोजित कार्रवाई की जिसके परिणाम स्वरूप हमने भारत मां के 20 वीर सपूतों को खो दिया। मेरा तीसरा कथन और तथ्य माननीय प्रधानमंत्री जी का 19 जून 2020 को दिया गया बयान है और आई कोट, ना कोई घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है, आई अनकोट। साथियों, इन तीनों तथ्यों को सुनने के बाद ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम पता लगाएं कि इनमें से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी बात कर रहे हैं। हम सब लोगों को पता लगाना पड़ेगा, ये हमारा कर्तव्य है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अब गलवान घाटी की बात ले लीजिए। जिस तरीके से भारत के फौज वहां पर लड़ाई लड़ करके अपनी सीमाओं की रक्षा की है, उनकी शहादत जहां हम सब लोग याद करते हैं, नमन करते हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, वहां कांग्रेस पार्टी उनका मनोबल तोड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है। इस बात को समझना चाहिए। हम नहीं पूछ रहे तुमसे कि यूपीए के समय में चीन ने कितनी हमारी जमीन ले ली। हम ये नहीं तुमसे पूछ रहे कि तुम्हारे जमाने में चीन के बॉर्डर पर कितने किलोमीटर सड़क तुमने बनाई। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि 2014 से लेकर के 2019 में सारे बॉर्डर की 98%, 98% सड़क बन करके तैयार हो गई है। यह बात हमको समझनी चाहिए। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। इसलिए भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के, देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है, यह हमको समझना चाहिए।